जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आने वाली 29 मार्च को इस वर्ष की सबसे बड़ी घटना घटने जा रही है और वो है 29 मार्च को अधिकार, न्याय, कर्म, सेवा, पाप, दुख, शोक और मृत्यु के कारक ग्रह शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो कि एक जल तत्वीय राशि है। यहां पर वो आने वाले 2.5 वर्षों तक रहने वाले हैं। कुछ राशियों की 7.5 समाप्त होगी, कुछ की प्रारंभ होगी, कुछ का चरण बदलेगा, तो कुछ लोगों की ढैया समाप्त होगी तो कुछ लोगों की ढैया प्रारंभ होगी। खतरे की घंटी धनु राशि के जातकों के लिए बज चुकी है, क्योंकि धनु राशि के जातकों की शनि की ढैया 29 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। कैसा परिणाम देंगे, आइए इसको जानते समझते हैं। धनु राशि और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और जब इन राशियों से शनिदेव गुजरते हैं, गोचर करते हैं, तो वो कोदंड शनि हो जाते हैं। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में उन्हें कोदंड शनि कहा गया है, यदि वो देवगुरु बृहस्पति की राशि पर हों। यहां मीन राशि पर जाकर के शनिदेव कोदंड शनि हो जाएंगे। कोदंड शनि का होने का तात्पर्य है वो दंड धारण करते हैं, और हालांकि उनका तो काम ही है, दंडाधीश है, दंडनायक है, लेकिन मीन राशि पर आकर के वो अत्यधिक क्रूर हो जाते हैं, दंड देने में और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कोई भी मर्यादा का भंग, कोई भी अनुशासन का भंग जरा सा भी वो बर्दाश्त नहीं करते, जीरो टॉलरेंस के मूड में होते हैं और दंडित करते हैं। तो इसके प्रति हमें सजग और सतर्क रहना है। जीवन में मर्यादा और अनुशासन हमें अक्षरशः पालन करना होगा, बहुत स्ट्रिक्टली उसको हमको फॉलो करना होगा, पहली बात। दूसरी, धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये चतुर्थ स्थान पर गोचर होगा, जिससे इनकी शनि की ढैया प्रारंभ होगी। अब शनि जब चतुर्थ स्थान पर गोचर करते हैं, यो ऐसे भी चतुर्थ शनि को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चतुर्थ स्थान पर जब गोचर करेंगे तो आपको काफ़ी मानसिक चिंताओं से यहाँ पर घेरेंगे। कुछ मानसिक चिंताएं, कुछ पारिवारिक अड़चने, घर में उठापटक, माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी, माइंड में क्लैरिटी न होना, मेंटल फॉग की अनुभूति करना, आलस्य बढ़ा देंगे। इन सब चीज़ों से आपको जूझना पड़ेगा आने वाले दिनों में शनि के इस गोचर के कारण धनु राशि के जातकों को। चतुर्थ स्थान पे थोड़ा सा जाकर के समस्याओं को बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि वो आपके लिए बेहद लाभकारी हो रही है। धनु राशि के जातकों के लिए शनि की जो तीसरी दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ेगी, मित्र के घर पर पड़ने जा रही है। ये बहुत फायदेमंद हो जा रही है। इनके ये घर इनके मित्र शुक्र का घर है, तो यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर एंजॉय के मूड में होंगे। रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे। धनु राशि के जातकों को पिछले समय से कोई रोग आपको परेशान किया होता तो उसको समाप्त कर देंगे 29 मार्च से, और खास करके मध्य मई के बाद में जैसे शनि की डिग्री बढ़ेगी आपके लिए लाभकारी होंगे। शनिदेव यहाँ पर अतिचारी होंगे, और जिसकी राशि पे गोचर कर रहे हैं वो भी अतिचारी गोचर कर रहे हैं। शनिदेव जहाँ 1 महीने में 1 डिग्री ही चाल चलते हैं, तो इस समय अतिचारी गति करते हुए 1 महीने में 30 दिन में लगभग 3.5 डिग्री की चाल उनकी होगी। तो थोड़ा सा बहुत अतिचारी गति कर रहे हैं। तो उसके कारण, अतिचारी गति के कारण, चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, दोनों अतिचारी रहेंगे, परिणाम भी अत्यधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु को समन कर देंगे, और कोई ऋण पहले से चल रहा था उस पर भी आपको राहत मिलेगी, वो भी आप चुका ले जाएंगे, आपको ऋण की समाप्ति होगी। शत्रुओं पर हावी रहेंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ाई झगड़ा कुछ है उसमें भी आपकी विजय सुनिश्चित है। साथ ही साथ जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वकील जज हैं, या फिर आप कोई इसकी मिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, आर्म्स फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए शनि का गोचर बहुत शानदार है। नौकरी की तलाश यहाँ पर शनिदेव पूरी कराएंगे, क्योंकि 6ठा स्थान नौकरी का भी होता है। सर्विसेज में आपको लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे शनि की जो 7वीं दृष्टि है 10वें स्थान पर पड़ेगी, तो कर्म क्षेत्र में उठापटक करवाएंगे, कर्म क्षेत्र में समस्याएं करेंगे। जो काम आप जो मेहनत करेंगे उसका अप्रेजल आपको प्राप्त नहीं होगा, आपकी
प्रशंसा आपको नहीं प्राप्त होगी। आपको कोई भी प्रमोशन प्राप्त करने के लिए आपका प्रमोशन होते होते हुए रुक सकता है शनि की 10वीं दृष्टि के कारण। 2.5 वर्षों में परेशानियां कार्य क्षेत्र में जबरदस्त रूप से यहाँ पर लाएंगे शनिदेव। बहुत सावधान रहना है। किसी प्रकार के षड्यंत्र तो आपके खिलाफ नहीं चल सकते, क्योंकि शनि की 3री दृष्टि छठे स्थान पर पड़ रही है। लेकिन फिर भी शत्रुओं से सावधान रहें जो पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, अपने बॉस से बना कर रहे हैं, बॉस से लड़ाई झगड़ा करें, कोई शनि का कोई एडवर्स इफेक्ट दशम से ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखें। कर्म की शुचिता, कर्म की पवित्रता बनी रहे। लाभ के कारण, अप्रेजल्स के कारण कोई गलत रास्ता आप मत अपनाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी, ये अच्छी नहीं है। ये मानसिक शांति को भंग करने वाली, चिंता, भय, अशांति, उद्विग्नता, उलझने ये बढ़ाने वाली है। मन पे थोड़ी सी समस्या हो। अग्नि तत्वीय राशि यहाँ पर बैठेगी और शनि चूँकि वायु तत्वीय हो, यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। थोड़ा सा वहाँ समस्याएं मानसिक क्लियरिटी को लेकर के हो सकती है, तो थोड़ा सा मन को शांत रखने का प्रयास करें, मेडिटेशन करें। क्योंकि शनि मीन राशि पर है, जो कालपुरुष की कुंडली कालपुरुष के कुंडली की अंतिम राशि है, 12 स्थान की राशि है। वो स्थान मेडिटेशन का है, तो मेडिटेशन से विशेष लाभ धनु राशि के जातकों को होगा। मेडिटेशन, प्राणायाम, योग आदि से विशेष लाभ की स्थिति होगी। वहीं से आप अपने रोगों पर भी कब्जा कर लेंगे, रोगों पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों को अधिकांश मामलों में परेशानियां आती हुई दिख रही। हाँ, उनकी जो 3री दृष्टि है जो छठे स्थान पर पड़ी, इससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। उपाय क्या करें? देखिए, ढैया है तो हनुमान जी ही उससे बचा सकते हैं। निरंतर हनुमान जी के मंदिर जाएं और किसी एक दिन या मंगलवार, शनिवार नहीं, डेली जाने का क्रम बनाइए। मंदिर छोटा बड़ा से मतलब नहीं, किसी भी मंदिर आपको जाना चाहिए। हर शनिवार को आप ये उपाय नोट कर लीजिए, बहुत आवश्यक है। हर शनिवार को चमेली का तेल, पीला सिंदूर, जनेऊ और एक नारियल हनुमान जी को निरंतर अर्पित करिए। हो सके तो थोड़ा सा गुड़ और चना भी हर शनिवार को देते रहेंगे तो शनि पीड़ा में बहुत राहत होगी। तीसरा उपाय यह है कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप करिए। ना रोज कर सके तो 11 बार पाठ करिए आप शनिवार के दिन। मैं तो कहूँगा कि आप रोज पाठ करें, 3 बार रोज पाठ करेंगे, ये ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होगा। और अपने आय का एक अंश, अपने समय का एक अंश समाज के लिए निकालिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाइए। चतुर्थ श्रेणी के जो लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब दुखी हैं, उनके बेहतरी के लिए कुछ काम करेंगे तो शनि इससे बहुत बेहतर होगा। कुछ देर बिना चप्पल के, बिना जूते के चलें, और गरीबों को जिनके पास जूते चप्पल नहीं, अगर आप उनको जूते चप्पल दिलाते हैं, शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। वीडियो को यहीं विराम करेंगे। जो भी वीडियो में जो बातें बताई गई, जो उपाय बताया गया, उसको आप करिएगा, जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।